सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे प्रश्न जो कि पेपर में आ चुके हैं और चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आए हुए क्वेश्चंस है। सो आपको यह सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइज, शुरुआत करते हैं जीके स्टडी को। तो आज का पहला प्रश्न है, बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है? तो बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम फेलाइन है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, फेलाइन। अगला प्रश्न है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है जो मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप का है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश पौधे का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा, पावो क्रिस्टेटस। अगला प्रश्न है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए डीएनए सूचना स्रोत है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, डीएनए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है? तो इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है? तो ऑप्शन बी जो होगा इसका साथियों राइट आंसर होगा, प्रोटीन से भरपूर भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम फिकस बेंथालिसस है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फिकस बेंथालिसस। अगला प्रश्न है, समान गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो समान गेहूं का वनस्पति नाम ट्रिटिकम एक्सिटिकम है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस शब्द किसने दिया? तो होमो सेपियंस शब्द कार्ल लिनियस ने दिया। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है, राना ट्रिगिना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? तो राना ट्रिगिना जो है दोस्तों मेढक का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मेढक। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट है दोस्तों विटामिन 12 में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, विटामिन 12। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन विटामिन का मानक निर्मित रूप है। तो साइनोकोबालामिन का मानव निर्मित रूप है। ऑप्शन सी होगा दोस्तों B12। राइट आंसर होगा B12। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा
जो है दोस्तों वसा प्रदान करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन जो है दोस्तों दाल प्रदान करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी जीव है? तो विषमपोषी जीव इनमें से वाघ विषमपोषी जीव है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वाघ। अगला प्रश्न है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह किसके रूप में करते हैं? तो स्वपोषी अपने भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्टार्च। अगला प्रश्न है, भ्रूण को मां के रक्त से एक विशेष ऊतक की सहायता से पोषण मिलता है जिसे कहते हैं, तो उसे जो है दोस्तों गर्भानल कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गर्भानल। अगला प्रश्न है, बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा किससे परिवर्तित किया जाता है? तो बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा विटामिन ए में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मछली के लीवर आयन में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो मछली के लीवर आयन में विटामिन डी और विटामिन ए दोनों की प्रचुर मात्रा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो गर्म करने पर दोस्तों विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विटामिन बी1। अगला प्रश्न है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन मांसपेशिया प्रोटीन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मांसपेशिया प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कैसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। कैसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दूध। अगला प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो इनमें से विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत खट्टे फल है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। तो केराटिन बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केराटिन। अगला प्रश्न है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? तो 24 का आंसर होगा दोस्तों डी राइट आंसर होगा, डी आंत। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इनमें से मक्खन में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मृत कोशिकाएं वाला। अगला प्रश्न है, स्वयंपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो
समय पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो पादपों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो जाइलम के संग्रह के लिए पैरेकाइमा कोशिका उत्तरदायी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पैरेकाइमा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जाइलम एक घटक नहीं है? तो इनमें से सहचर साथी कोशिका जाइलम घटक नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? तो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है ऑक्सीजन का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के होती है। तो वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में स्टार्च की उपस्थिति क्यों मापते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में स्टार्च की उपस्थिति इसलिए मापते हैं क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च के रूपांतरित हो जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो इनमें से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पादपों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? इनमें से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो इनमें से दूध जो है दोस्तों संतुलित आहार है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो ये था आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए 35 वीवीआई क्वेश्चन जो कि आप लोग देख चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल अनुज एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद।